सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया था। इसके रूल जो हैं वो सेम होते हैं इन दोनों के नॉमेनक्लेचर के। जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूल हैं वही रूल आपने यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ एक या दो जगह पे चेंजेस होंगे, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं रूल्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल से ही मैं सारे लूँगी, तो रूल्स तो हमने पहले पढ़ लिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो रूल मैं बार बार नहीं इसको करवाऊँगी, जहाँ पे चेंज होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो जो मिथाइल, ये वाला जो फर्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो सिंपल है, मिथाइल लिथियम इसका नाम है। लिथियम जो है, लिथियम के साथ मिथाइल लिगेंड लगा हुआ है। यहाँ पे भी लिगेंड दो हैं, तो डाईथाइल जिंक है। यहाँ पे मैग्नीशियम है मेटल, जिसके साथ आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है एज लिगेंड, और ये आयन जो है Br नेगेटिव आयन जो है वो इसकी आयन को सेटिस्फाई करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसका नाम इथाइल मैग्नीशियम और फिर ब्रोमाइड है ना। फिर इसका फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है नाम। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हैं, जिनके नाम आप बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में जो एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं वो है, जैसे हमें पता है ना कि अभी पहले हम क्या नेम करते हैं, जो आपका कैटायन है वो पहले नेम किया जाता है, तो पोटाशियम पहले नेम होगा। पोटाशियम के 3 लगे हुए हैं, बिकॉज इस जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है इसके ऊपर कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है, तभी 3 लगे ना पोटाशियम के। पोटाशियम के ऊपर तो 1 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइनों के ऊपर जो है 1 नेगेटिव है, तो 5 नेगेटिव हो गया। जो कार्बोनिल है आपका, वो इसमें कैसा है, न्यूट्रल है। दिस कार्बोनिल इज न्यूट्रल लिगेंड, तो आयरन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। होल के ऊपर 3 नेगेटिव है ना, तो 2 पॉजिटिव आपका आयरन के ऊपर है, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की 2 पॉजिटिव है, तो इसका नाम हो गया पोटाशियम। फिर साइनो और कार्बोनिल में से कौन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, कार्बोनिल। तो पोटाशियम, कार्बोनिल, पेंटा साइनो, है ना, 5 है ना साइनो के, पेंटा साइनो, फेरेट 2। ठीक है, फेरेट 2। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने वहाँ दिखानी है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 1 या कोई भी है। अगर 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम दिखाएं चाहे नहीं दिखाएं, वो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इसमें भी पोटाशियम, और ये क्या है, एक ही तरह के लिगेंड है चारों, तो टेट्रा मिथाइल, और ये क्या है आपका, बोरेट। यहाँ पे मिथाइल जो, बोरेट में भी 3। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे, बोरॉन की 3 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मिथाइल है वो एज एनायन हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, 1 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो पूरा कितना नेगेटिव चार्ज हो गया, 4 नेगेटिव, और एक ही पोटाशियम लगा है बाहर, इसका मतलब होल के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होगा, इस पूरे के ऊपर यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज होगा। तो 3 अंदर तो 4 नेगेटिव चार्ज है, तो 3 कहाँ से कंपनसेट होगा, बोरेट की, बोरोन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 उसके साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका नेम, पोटाशियम टेट्रा मिथाइल बोरेट 3। जो मिथाइल रेडिकल है वो एज एनायन यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में पोटाशियम, अब यहाँ पे 2 लिगेंट हैं, एक फिनाइल लिगेंट है, दूसरा क्लोरो है। कौन पहले आता है, क्लोरो। क्लोरो के कितने लगे हैं, 5, तो ये हो गया पेंटा क्लोरो फिनाइल एंटीमोनेट, है ना, एंटीमनी का सिग्नल होता है ना, Sp, एंटीमोनेट। अब ये 5 है क्योंकि फिनाइल भी आपका 1 नेगेटिव एनायन की तरह काम कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, टोटल हो गया 1 नेगेटिव, 5 नेगेटिव, तो ये हो गया टोटल 6 नेगेटिव, और बाहर लगा है सिर्फ 1 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो 1 नेगेटिव चार्ज है, बाकी 5 कौन कंपनसेट कर रहा है, 5 पॉजिटिव, वो आपका एंटीमनी कर रहा है, तो एंटीमनी के ऊपर चार्ज आ गया आपका 5। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एंटीमनी हेयर, तो पोटाशियम पेंटा क्लोरोफिनाइल एंटीमोनेट इज द नेम वेयर फिनाइल रेडिकल एक्ट एज एनायन। ठीक है,
तो इसके बाद आपका आ जाता है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल्स, क्योंकि कार्बोनिल आपके सिलेबस में है और कार्बोनिल के नाम आपको पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड की तरह है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, ना ये निकलेट है ना कुछ है, बिकॉज यहाँ पे निकल की ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाई गई है। ठीक है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल आ गया। यहाँ पे भी आपका देखिए, जब 10 कार्बोनिल हैं तो 10 के लिए क्या नाम, कैसे लिखते हैं नाम, डेका, डेका कार्बोनिल। और मैंगनीज के कितने हैं, 2 हैं, तो डाई मैंगनीज लिखेंगे हम, डाई मैंगनीज। यहाँ पे 9 है तो नौना कार्बोनिल डाई आयरन। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। इनको नहीं हम चेंज करेंगे, ना कोबाल्टेट ना मैंगनीज को भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 12 को कैसे नाम होता है, डोडेका, डेका होता है ना 10 के लिए, और 12 के लिए होता है डोडेका, 11 के लिए मोनोडेका होता है। तो डोडेका कार्बोनिल टेट्रा कोबाल्ट। ठीक है, टेट्रा कोबाल्ट, 4 कोबाल्ट है। अब यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे इसमें यहाँ पे वेनेडियम की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कार्बोनिल तो आपका न्यूट्रल है, यहाँ पे लिगेंट। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो 1 नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होगा, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, -1, तो वेनेडेट लिखा फिर हमने इसको, है कितने ये, हेक्सा कार्बोनिल वेनेडेट -1। और यहाँ पे भी वही है, सेम माइनस चार्ज है, तो कोबाल्टेट हो गया, है ना, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट -1। अब यहाँ पे प्लस आई ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यहाँ पे इथिलीन है, CH2CH2 ना, तो ये भी आपका न्यूट्रल लिगेंट आया, कार्बोनिल भी न्यूट्रल लिगेंट है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहाँ पे 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो इथिलीन और कार्बोनिल में कौन पहले नेम होता है, कार्बोनिल। तो आपका कार्बोनिल कितने लगे हैं, पेंटा, पेंटा कार्बोनिल इथिलीन मैंगनीज 1। ठीक है, तो सिंपल नेम है, हमने पहले भी इसको किया हुआ है डिटेल में, तो आई होप आपको समझ आ रहा है ये। तो जो ब्रिजिंग कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे ब्रिजिंग हमने पहले भी की है ना, ब्रिजिंग कंपाउंड्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, जिसमें हम म्यू लिखते हैं। मतलब जैसे ये वाला कंपाउंड है ऊपर, इसमें ये जो 2 कार्बोनिल हैं ये ब्रिजिंग में हैं। जैसे यहाँ पे CO आ गया, इसके साथ 3 CO और लगे हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोबाल्ट है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, 3 लगे हुए हैं, और ये 2 कैसे लगे हैं, ब्रिजिंग में, यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ पे कोबाल्ट आ गया और इसके साथ आगे 3 कार्बन मोनोऑक्साइड और लगे हुए हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर है इसकी। तो ये दोनों कैसे हैं, ब्रिजिंग में है। कितने हैं ब्रिजिंग में, 2। तो हमने डाई म्यू लिखा, ब्रिजिंग वालों को हम म्यू लिखते हैं ना, तो हमने क्या लिख दिया, डाई म्यू। और म्यू में मतलब ब्रिजिंग में कौन से हैं लिगेंड्स, कार्बोनिल ही है, तो डाई म्यू कार्बोनिल। और ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, इस तरफ भी ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट है और दूसरी तरफ भी ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट है, तो हमने क्या लिख दिया इसको, बिस ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। ठीक है, अगले में देखिए ब्रिजिंग में कितने हैं, 3 हैं, तो ट्राई म्यू कार्बोनिल। ठीक है, और दोनों तरफ सेम ही है। क्या है यहाँ पे थोड़ी सी गलती क्या है कि ये वाला जो 3 है ये यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप। ये कार्बोनिल का लिगेंट है, कार्बोनिल के 3 हैं, तो कार्बोनिल 3 FeCO3 FeCO3 है ये। तो ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन, यहाँ पे भी ट्राई कार्बोनिल आयरन है और इस तरफ भी ट्राई कार्बोनिल आयरन है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है ब्रिजिंग में। ठीक है, तो इसको ना डाई लिखा ना ट्राई लिखा, इसको या सिंपल रखो या मोनो म्यू कार्बोनिल। फिर उसके बाद इस तरफ भी आपका टेट्रा कार्बोनिल ऑस्मियम है और इस तरफ भी टेट्रा कार्बोनिल ऑस्मियम है, तो बिस टेट्रा कार्बोनिल ऑस्मियम।
तो इस तरह से ब्रिजिंग कंपाउंड की नेमिंग हो गई। अब अगले जो हैं हमारे पास जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो दो तरह के और हो सकते हैं कि वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मेटल कार्बोनिल्स भी हो सकते हैं। तो जो सिमेट्रिकल मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उसमें हमारा दो मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में दोनों में ही होगा दो मेटल के बीच में बॉन्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी गोल्ड और आयरन के बीच में बॉन्ड है। लेकिन अगर सेम मेटल के बीच में बॉन्ड है तो उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट ही हैं दोनों मेटल, तो उनके बीच में बॉन्ड है तो सिमेट्रिकल हुआ। यहाँ मैंगनीज है दोनों तो सिमेट्रिकल हुआ। लेकिन यहाँ पे CO हो जाती है एक मेटल और दूसरी मेटल रिहीनियम है तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। यहाँ पे भी दोनों मेटल डिफरेंट हैं तो ये भी अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे भी दोनों मेटल डिफरेंट हैं तो ये भी अनसिमेट्रिकल हुआ। तो ये नीचे के 3 अनसिमेट्रिकल हैं और ये 2 सिमेट्रिकल हैं मेटल कार्बोनिल्स, है ना। तो यहाँ पे जब हम नेमिंग करते हैं तो सिमेट्रिकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो दोनों तरफ बॉन्ड के दोनों तरफ दो चीज़ें दो है ना, ये बिस है ना, और है क्या, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट है, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। और कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, ठीक है। तो 20 लिख दिया हमने, नाम हो गया। यहाँ पे भी पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज है, कितनी बार, 2 बार, तो 20 पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज लिख दिया। सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपके अनसिमेट्रिकल आते हैं तो हमें एक को लिगेंड बनाना पड़ता है, मतलब एक मेटल और उसके साथ जो कार्बोनिल लगे हैं ना उसको लिगेंड बनाना पड़ेगा। जैसे ये वाला अगर हम लें, इसमें अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें तो इसमें 2 मेटल हैं, एक कोबाल्ट है और एक रिहीनियम है। तो रिहीनियम के साथ 5 कार्बोनिल लगे हैं, कोबाल्ट के साथ 4 कार्बोनिल लगे हुए हैं। तो हम ज़्यादातर केसेस में वो वाली मेटल मेन लेते हैं जिसके साथ ज़्यादा लिगेंट लगे होते हैं। जैसे रिहीनियम के साथ कितने लिगेंट हैं, 5 तो कार्बोनिल के ही हैं, और एक ये वाला भी लिगेंट ही बन जाता है अनसिमेट्रिकल में। मतलब रिहीनियम के साथ 6 लिगेंट हैं, एक लिगेंट तो सेम है, कार्बोनिल के 5 हैं, तो इसका नाम तो सिंपल हो गया, पेंटा कार्बोनिल, है ना। और एक और लिगेंट लगा हुआ है, उसका क्या नाम है, उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, उसका नाम है, वो कॉम्प्लेक्स लिगेंट है, उसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो। कोबाल्टियो हो जाएगा फिर ये, क्योंकि लिगेंट की तरह काम कर रहा है ये। और रिहीनियम, समझ में आ रहा है, मतलब रिहीनियम के साथ 5 लगे हुए हैं आपके CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और एक लगा हुआ है लिगेंट कोबाल्ट के साथ CO4, तो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंट है, ठीक है। तो हम इन 5 को भी नेम करेंगे और इसको भी नेम करेंगे। इन 5 का नाम तो कार्बोनिल ही है, सिंपल पेंटा कार्बोनिल, और इसका नाम क्या हुआ, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टियो रिहीनियम। क्लियर हो गया ये। देन अनसिमेट्रिकल में एक और है, अब यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि ज़्यादा लिगेंड किसके साथ हैं, तो इसके साथ हैं टेंटेलम के साथ, तो इसको ही हम मेन रखेंगे। कितने लिगेंट लगे हैं, 6 ये लगे हैं हेक्सा कार्बोनिल, और एक लिगेंट ये है मरकरी वाला, तो इसका नाम क्या है, इथाइल मर्क्यूरियो, इथाइल मर्क्यूरियो। ईओ आ जाता है ना, जैसे कोबाल्टियो आ गया, एरियो आ गया, अब जब हम गोल्ड का लिखेंगे तो ऑरियो आ गया, है ना। तो यहाँ पे IO ऐसे लग जाता है लास्ट में जब ये लिगेंड की तरह काम करेगा। तो इसका नाम हुआ हेक्सा कार्बोनिल इथाइल मर्क्यूरियो टेंटेलम, ठीक है। अनसिमेट्रिकल है, ये वाला भी अनसिमेट्रिकल है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि आयरन के साथ 4 तो लगे हैं, टेट्रा तो लगे हैं कार्बोनिल, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स भी है और साथ में देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि कॉम्प्लेक्स भी है और गोल्ड के दिस होल जो हैं वो 2 हैं, है ना। गोल्ड के साथ क्या नाम मतलब, और AU के साथ क्या लगा हुआ है, ट्राईफिनाइल फॉस्फिनो, है ना, ट्राईफिनाइल फॉस्फिन लगा हुआ है ना, PH3P, ट्राईफिनाइल फॉस्फिन लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईफिनाइल फॉस्फिनो। और ऑरियो है, ट्राईफिनाइल फॉस्फिन ऑरियो है, लेकिन है कितने ये, 20 इसलिए लिखा क्योंकि लिगेंड के नाम में ट्राई आ रहा है, ठीक है। तो टेट्रा कार्बोनिल 20
ट्राईफिनाइल फॉस्फिनो ऑरियो आयरन, आयरन ये नाम हो गया इसका। तो ये अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल मेटल कार्बोनिल्स थे। देन हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे जिसमें कि सिग्मा और पाई बॉन्डेड लिगेंड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना अलाइल के केस में, मतलब अगर वो एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ तो उसमें हम उनको सिग्मा लिखते हैं, और अगर दो कार्बन के साथ बना रहा है या पाई बॉन्ड के साथ बना रहा है तो उसमें हम पाई लिखते हैं, ठीक है। या हम एप्टिसिटी शो कर देते हैं सिग्मा वाले को, क्योंकि वो एक ही कार्बन के साथ बना रहा होता है तो हम ईटा 1 लिख देते हैं। पाई वाले को अगर दो कार्बन के साथ बना रहा है तो ईटा 2 लिखेंगे, या अकॉर्डिंगली अगर 3 कार्बन के साथ तो ईटा 3, है ना, ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है जो कि हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा था, और आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसको जीजेस सॉल्ट भी बोलते हैं, ZEISC, जीजेस सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। तो इसका जो नाम है केमिकल नेम, वो पोटाशियम पहले नेम करेंगे। प्लैटिनम के साथ कौन कौन से लिगेंड लगे हैं, 3 क्लोरो लगे हुए हैं और एक C2H4 लगा हुआ है। C2H4 मतलब इथाइलिन, CH2CH2 इथाइलिन। तो अब ये दो कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, इन दोनों कार्बन के साथ प्लैटिनम के साथ अटैच्ड होता है। तो इसमें इथाइलिन को हम कैसे लिखेंगे, ईटा 2 इथाइलिन। सिंपल इथाइलिन ना लिख के हम उसकी हैप्टिसिटी शो करेंगे कि वो कितने कार्बन के साथ प्लैटिनम के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राईक्लोरो ईटा 2 इथिलीन प्लैटिनेट 2। अब यहाँ पे प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, प्लैटिनेट 2, है ना। तो यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये तो आपका न्यूट्रल है और यहाँ पे 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव हो गया। यहाँ पे बाहर कितना है, 1 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम सिर्फ एक ही लगा है तो होल के ऊपर आपका 1 नेगेटिव चार्ज हुआ। तो प्लैटिनम के ऊपर कितना रह गया फिर, 2 पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम हेयर इज 2 पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईटा 2 लिखते हैं हम। ज़्यादा क्लियर करना है, मतलब आपने जितना ज़्यादा हो सके नेम को क्लियर करना है। आप का कहीं जगह ऐसा भी लिखा होगा पोटाशियम ट्राईक्लोरो इथिलीन प्लैटिनेट 2, वो भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी देने के लिए ईटा 2 लिखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा नेम, ठीक है। अब यहाँ पे एक फेरोसिन है, FeC5H5 twice, C5H5 इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इनाइल। C5H6 आपका साइक्लोपेंटाडाइईन है। अब इनाइल करने के लिए एक H लॉस है, जब एक H चला गया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है बच्चे, 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें इसका जो नाम है वो आपका 1 नेगेटिव चार्ज है, ये 2 नेगेटिव हो गया, आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव होगा, तभी ये न्यूट्रल हुआ ना। तो यहाँ पे अगर आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी शो कर देंगे तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है, ठीक है। और इसका नाम क्या हुआ, बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन। अब हमने बिस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे डाई यूज़ हुआ हुआ है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। और ईटा 5 का मतलब है कि 5 कार्बन के साथ। फेरोसिन में मैंने आपको बताया था, फेरोसिन पीछे जब भी हमने पढ़ा अभी पीछे, कि उसमें इस तरह से 5 जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है इसकी रिंग के साथ, ये इस तरह से रिंग के साथ बॉन्डिंग बनाता है, मतलब पांचों के पांचों कार्बन के साथ जो है ये बॉन्ड बना रहा है आयरन, ठीक है, फेरोसिन। तो यहाँ पे ईटा 5 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे अब ये बेंजीन है, बेंजीन जो है वो आपका 6 है, ईटा 6 होती है उसकी हैप्टिसिटी। तो बिस ईटा 6 बेंजीन। देखिए बेंजीन में तो आपको बिस लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, ठीक है। तो आप ईटा 6 बेंजीन जो है क्रोमियम डाई ईटा 6 बेंजीन क्रोमियम भी लिख देते अगर आप, तब भी ठीक था, डाई और ईटा 6 बेंजीन क्रोमियम, तब भी ठीक हो जाएगा। देन यहाँ पे कोबाल्ट के साथ कौन कौन से लिगेंड लगे हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए कोबाल्ट के साथ लिगेंड लगे हुए हैं कार्बोनिल के 3 और एक पाई C3H5 लिखा हुआ है। तो C3H5 अलाइल है आपका,
C3H5 क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे भी एक बॉन्ड एक्सटेंशन में है। तो ये 3 कार्बन अटैच्ड अगर हैं तो हुआ ये पाई C3H5 है ना, C3 हो गए और H5 हो गए, 2 3 और 4 5 C3H5। तो पाई अगर लिख दिया तो ये ईटा 3 बन जाता है। इसकी एप्टिसिटी कितनी हो गई, ईटा 3 एलाइल ट्राई कार्बोनिल। अब अलाइल हमने पहले लिखा, अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, फिर हमने ट्राई कार्बोनिल लिखा, फिर कोबाल्ट। ठीक है, ये हो गया। देन दिस इज़, इसमें भी 2 लिगेंट हैं, एक बेंजीन लिगेंट है और एक कार्बोनिल। तो बेंजीन ईटा 6 है। ठीक है, बेंजीन ईटा 6, बेंजीन ट्राई कार्बोनिल क्रोमियम, ये नाम हो गया। अब इसमें रिहीनियम के साथ कितने 3 लिगेंट लगे हुए हैं, एक H लगा है और H नेगेटिव के फॉर्म में है, हाइड्रिडो। और यहाँ पे पाई C5H5 टॉइस। तो टॉइस का मतलब 20 हो गया, 20 ईटा 5 C5H5 अगेन यही है, दिस इज C5H5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C5H5। ठीक है, और ईटा 5 का मतलब है कि पांचों के पांचों कार्बन जो हैं वो आपकी एप्टिसिटी जो है इसकी 5 है। तो 20 ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाई इनाइल हाइड्रिडो रिहीनियम। हाइड्रिडो आप बाद में लिख रहे हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है, H बाद में आता है। फिर उसके बाद जो ये वाला है इसमें आपके कार्बोनिल हैं 2 और क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज करेंगे स्टूडेंट्स कि आपने यहाँ पे 20 ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है, 20 ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल टेट्रा कार्बोनिल डाई आयरन, ये नाम हुआ इसका। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेट्रा कार्बोनिल 20 ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, लेकिन क्योंकि ये 20 आ रहा है, वैसे तो हम नेम जो है वो 20 डाई ट्राई इनके लिए इनके बेस पे नहीं हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, हम अरेंज करते हैं जो लिगेंट का नाम होता है। जैसे यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंट है और दूसरा लिगेंट कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल पहले आना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली कार्बोनिल पहले आना चाहिए। तो जब भी आप कोई चेंज करें, जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि आप टेट्रा कार्बोनिल 20 ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल डाई आयरन, ये भी लिख सकते हो, है ना। और वहाँ पे आप मेंशन कर दोगे बिकॉज कार्बोनिल जो है वो आपका अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है देन साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड के। तो तब आपने इसको ऐसे करके नेम किया है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है ना बच्चे कि भी आपका 20 है तो पहले ही आएगा ये यहाँ पे 20, तो आप 20 ट्रिस ट्राई, ये तो आप उसको अल्फ़ा जो आपका लिगेंट होता है उसकी नंबरिंग को बताते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल का नाम लिखना है आपने। देन नेक्स्ट आपका जो लिगेंट है, जो कॉम्प्लेक्स है वो किसका कॉम्प्लेक्स है, टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स है। लिगेंट कौन कौन से लगे हैं इसमें, लिगेंट लगे हैं एक तो पाई C5H5। पाई C5H5 का क्या मतलब है, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और ये इसका क्या नाम है, ट्राई कार्बोनिल। और अगला लिगेंट क्या लगा हुआ है, ट्राई मिथाइल सिलाइल, है ना, SI है ना, ट्राई मिथाइल सिलाइल, सिलिकॉन का है ये लिगेंट, कॉम्प्लेक्स लिगेंट है। और टंगस्टन। ठीक है, सारे लिगेंट को अल्फ़ाबेटिकली नाम दे दो, कार्बोनिल पहले लिखा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, फिर मिथाइल सिलाइल, है ना। तो अल्फ़ाबेटिकली नाम दिया सबका, ट्राई और डाई थोड़े देखा यहाँ पे। ठीक है, और फिर लास्ट में टंगस्टन। तो इस तरह से आपने नेमिंग करने के बाद नेमिंग करनी है और आपने ध्यान से इनके नाम लिखने हैं, क्योंकि आपको इसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन ये ज़रूर आता है। चाहे आपको ये पूछा जाएगा कि जैसे मान लो आपको ये दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स मतलब इसकी जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए, या फिर आपको ये दे दिया जाएगा फार्मूला और आपको बोला जाएगा कि नाम लिखिए। तो फर्स्ट जैसे ये है तो इसमें आयरन का है ये कॉम्प्लेक्स, 2 कार्बोनिल लगे हैं और सिग्मा C5H5 और एक पाई C5H5। देखिए दोनों अब अलग अलग हैं, एक सिग्मा है, सिग्मा के केस में ये ईटा 1 हो जाएगा, मतलब C5H5 जो है वो इस केस में आपका ऐसे लगा हुआ है आयरन के साथ,
इस वाले बॉन्ड के साथ, इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। और अगर ये पाई है तो पाई के केस में ये कैसे लगा हुआ है, ये आपका सेंटर के जो रिंग है उसके साथ आपका ये आयरन लगा हुआ है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग लिगेंड हैं। दो कार्बोनिल के हैं, डाई कार्बोनिल, ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अब आप अल्फ़ाबेटिकली क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे आपका दोनों ही साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ये लिगेंड पी और ये लिगेंड बी, लेकिन ईटा 1 पहले आता है, 1 पहले आता है, 5 बाद में आता है, तो ईटा 1 पहले लिखना है और ईटा 5 बाद में लिखना है। डाई कार्बोनिल ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन, ये नाम हुआ इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये, इसमें भी कार्बोनिल है और C4H6, C4H6 आपका क्या होता है, ब्यूटाडाइन। अब ये C4H6 कुछ मेंशन नहीं किया है तो ईटा 4 लिखिए आप ब्यूटाडाइन में, इस तरह से होती है ना ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर, ठीक है। C4H6 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन हो गए, C4H6 हो गया। और इसमें ईटा 4 लिखेंगे आप, मतलब यहाँ से आपका ये मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ईटा 4 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन में भी बी पहले आता है, यहाँ पे सी बाद में आता है कार्बोनिल का, तो ईटा 4 ब्यूटाडाइन पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज नाम हुआ इसका। यहाँ पे भी 2 लिगेंड लगे हुए हैं, एक कार्बोनिल है और एक ये वाला है, ये तो अलाइल लिगेंड है, लेकिन अलाइल में भी आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये बॉन्ड दिखाया हुआ है। अगर ये बॉन्ड नहीं दिखाया होता तब तो आपका ईटा 3 भी हो सकता है अलाइल, ठीक है, लेकिन जब बॉन्ड दिखा दिया तो इसका मतलब है ये ईटा 1 नहीं है। ईटा 1 अलाइल पेंटा कार्बोनिल मैंगनीज। देन यहाँ मॉलिब्डेनम के साथ कौन कौन से लगे हैं, ट्राई कार्बोनिल लगा है और ये अलाइल लगा हुआ है, और कौन सा लगा है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। तो अलाइल कौन सा है, सिग्मा, तो ये ईटा 1 है, और साइक्लोपेंटा डाइनाइल कौन सा है, पाई, तो ये ईटा 5 है ना। पाई और सिग्मा में पाई अगर लिख दिया कहीं पे तो मतलब पांचों के पांचों कार्बन आपके हेप्टिसिटी 5 है उसकी, 5 हो या 4, कहीं पे आपका पाई ब्यूटाडाइन भी लिख दिया ना अगर C4H6 तब भी आपका ईटा 4 होगा, या पाई C2H4 लिख दिया तब भी आपका ये क्या होगा, ईटा 2 होगा हेप्टिसिटी। मतलब पाई अगर लिख दिया तो जितने नंबर ऑफ कार्बन उतनी ही हेप्टिसिटी, पाई अगर लिख दिया, और सिग्मा लिख दिया तो मतलब 1 कार्बन के साथ, तो उसकी ईटा 1 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अब अगेन सिग्मा लिखा है, सिग्मा का मतलब ईटा 1, सिग्मा का मतलब सीधा ही ईटा 1 आ गया, और यहाँ पे पाई लिखा है तो ईटा 5 आ गया इसका मतलब। तो यहाँ पे अलग अलग लिगेंड्स हैं, टाइटेनियम के साथ लगे हुए हैं, और अब आपने ये देखना है कि दोनों ही सेम है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल साइक्लोपेंटाडाइनाइल, पहले कौन सा लिखना है, ईटा 1, और ईटा 1 में के भी 2 हैं और ईटा 5 के भी 2 हैं, तो 20 ईटा 1 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, 20 ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम, ये नाम हो गया इसका, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।